हेलो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, व्हाई फोर्स पीपल टू गेट आधार, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट ये मैटर आधार के ऊपर मैटर हियर कर रही है कि आधार मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोविजंस के लिए आधार मैंडेटरी किया है, स्पेशली फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स टू पैन कार्ड, राशन कार्ड्स के लिए आधार मैंडेटरी हो गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि मैंडेटरी क्यों है, और इसको ऐड भी किया गया था थ्रू अ सेक्शन 139AA। तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव द अटॉर्नी जनरल मिस्टर रोहतगी कह रहे हैं कि ये एक लेजिस्लेटिव मैंडेट है, लेजिस्लेचर ने इसको किया है। तो ये सेक्शन 139AA इंसर्ट किया गया इन द इनकम टैक्स एक्ट बाय फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को भी चैलेंज किया गया है। तो आधार मैंडेटरी करना सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि ये क्यों किया गया, क्योंकि इवन आधार इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी और नॉट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड बेंच है, वो इसके ऊपर हियरिंग कर रही है। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HL लट्टू थे, तो उनकी लीडरशिप में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि आधार सिर्फ वॉल्यूंटरी हो सकता है, इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई मैंडेटरी प्रोविजंस ना लाए जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसका डिसीजन नहीं लेती। तो ये तब ऑर्डर था, लेकिन उसके बाद आधार एक्ट पास हुआ है, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट ऑफ 2016। तो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि आधार मैंडेटरी किया जा सकता है। तो ये एक्ट भी मनी बिल की तरह पास हुआ, तो इसको भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश ने इसके ऊपर भी चैलेंज डाला है। तो ये सारे केसेस है। इवन रिसेंटली हमने डिस्कस किया था न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार वेलफेयर स्कीम्स के लिए मैंडेटरी नहीं किया जा सकता, बट नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे फाइलिंग रिटर्न है उसके लिए ये प्रोविजन हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट वही इसको यही पूछ रही है कि इसको मैंडेटरी करने का पर्पस क्या है। तो गवर्नमेंट का यही आर्ग्यूमेंट है कि काफी फेक पैन कार्ड्स भी होते हैं, तो अगर आधार लिंकेज होगा तो ये फेक पैन सामने आ जाएंगे, तो इसके ऊपर रेगुलेशन हो सकता है बेटर। तो ये पूरा आधार केस है, जिसके ऊपर ऑफकोर्स फर्दर हियरिंग्स भी होगी। अगला न्यूज आइटम है, एंश्योर सेफ्टी ऑफ कश्मीरीज, होम मिनिस्टर टेल्स स्टेट्स। तो ये रिसेंटली कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है उनके ऊपर उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है फ्रॉम राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीरीज रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया है और उनका सेफ्टी एंश्योर करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट आया, एडवाइजरी आया है टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर अगला है, गवर्नमेंट प्लान्स होम डिलीवरी ऑफ पेट्रोल। तो गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि ये क्या पॉसिबल है कि सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होम डिलीवरी किए जा सके। जैसे LPG सिलेंडर्स होम डिलीवरी होती है, वैसे ही डीजल पेट्रोल वगैरह भी होम डिलीवरी किए जा सकते हैं कि नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी वो देख रहे हैं। मतलब प्री बुकिंग पे कस्टमर के डोर स्टेप पे आ सकते हैं। तो जनरेटर्स के लिए डीजल वगैरह भी लगता है, तो आपको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पे ही आ जाए। तो ये एक्चुअली इन कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि रिसेंटली पेट्रोल पंप्स ने कहा है कि हम संडेज को शट डाउन करेंगे, तो ये गवर्नमेंट भी इसके फेवर में नहीं है। तो अब ये उस बेसिस पे ये एक स्टेप कंसिडर किया जा रहा है। फिर अगला है, फ्लाइट्स फ्रॉम शिमला सेट टू टेक ऑफ फ्रॉम April 27। तो ये उड़ान स्कीम जो रिसेंटली इनिशिएट हुई है, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसके अंदर 70 एयरपोर्ट शॉर्टलिस्ट किए गए और इनके वो एयरलाइंस को अलोकेट किए गए हैं जो यहाँ से अभी फ्लाइंग लॉन्च करेंगे। तो ये एयर सर्विसेज, ये जुबरहट्टी एयरपोर्ट जो है शिमला में, यहाँ से भी रीलॉन्च किया जाएगा आफ्टर 4 years गैप। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या वन डे विजिट पे होंगे और वो इनॉग्रेट करेंगे। तो ये इंडियन एयरलाइंस की सब्सिडियरी एयर अलायंस यहाँ पे ऑपरेशंस रेज्यूम करेगी। तो गवर्नमेंट ने वही कहा है कि 1 घंटे की फ्लाइट के लिए 2500 कैप होगा, और जो बाकी का अमाउंट होगा वो सब्सिडी की तरह यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो उसके अंदर ये लॉन्च किया गया है उड़ान, तो ये वही है, उसमें सब्सिडी दिया जाएगा। अलोकेट भी किया गया फिलहाल बिडिंग, काउंटर बिडिंग के साथ, ये कौन सी एयरलाइंस यहाँ पे ऑपरेट करेगी, तो ये उस बारे में है। तो 50% सीट्स जो होगी उड़ान फ्लाइट्स, उनके ऊपर ये 2500 का कैप होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है, नेवी टेस्ट फायर्स लैंड अटैक वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका नाम आता है ब्रह्मपुत्र और मॉस्को। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडिया और रशिया की। तो ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, इंडिया रशिया ने दोनों मिलकर ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है। तो सुपरसोनिक का मतलब है कि मोर देन द, सोनिक मीन साउंड, तो मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये मैक 2.8 इनकी स्पीड है, तो ये सुपरसोनिक स्पीड है। मैक 1 इज स्पीड ऑफ साउंड। तो ये है, और ये क्रूज मिसाइल है।
मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये गाइडेड मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल को रिसेंटली लैंड वर्जन को भी फर्स्ट टाइम टेस्ट फायर किया गया, तो उसके बारे में ये न्यूज है। इसका जो एंटी शिप वेरिएंट है, मतलब ये मिसाइल यूज कर सकते हैं एंटी शिप, शिप्स को अटैक करने के लिए। सी वेरिएंट मतलब वो ऑलरेडी है, इंडक्टेड है। अब लैंड वेरिएंट को भी ये टेस्ट किया जा रहा है। तो लैंड वेरिएंट जो होगा वो टारगेट्स डीप इनलैंड और इवन फार अवे फ्रॉम कोस्ट, इनको भी ये अटैक कर पाएगी। तो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मेडन टेस्ट फ्लाइटिंग हुआ। मेडन मतलब फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुआ। और ब्रह्मोस मिसाइल ये डिराइव की गई थी फ्रॉम रशियन P-800 ओनिक्स और यखौंत मिसाइल्स। तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट था और इसका रेंज जो है 290 किलोमीटर है। तो अब इसका रेंज बढ़ा के 450 किलोमीटर करने के लिए भी प्रोसेस चालू है। तो ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इंडिया अब MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम की मेंबर बन गई है इन 2016। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इज वन ऑफ द 4 न्यूक्लियर ग्रुप्स जिसमें हम मेंबरशिप चाहते थे। इसकी एक की मेंबरशिप हमको मिल गई है। सेकंड NSG है, जिसका हम देख रहे काफी टाइम से स्टॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पेशली चाइनीज ऑब्जेक्शन। चाइना ऑब्जेक्शन करती है वहां पे, और वहां पे सारे डिसीजन कॉन्सेंसस से हो गए, मतलब सारे NSG मेंबर्स अग्री करेंगे तो ही नया मेंबर ऐड होगा। पर MTCR में यहाँ पे चाइना मेंबर नहीं है और यहाँ पे हमें मेंबरशिप मिल गई इन 2016। एक ऑब्जेक्शन जो था वो इटली रेस कर रहे थे, पर इटालियन मरीन्स केस के ऊपर, वो हमने कल ही डिस्कस किया, इटालियन मरीन्स केस किया था। तो जब वो केस रिजॉल्व हो गया तो इंडिया को यहाँ पे भी मेंबरशिप मिल गई MTCR में। तो इटली ने अपना ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर दिया। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है। 290 किलोमीटर रेंज, सुपरसोनिक स्पीड है, फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी, मतलब फायर करके वो गाइडेड है। तो गाइडेड मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। और यहाँ पे ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी सेल कर सकते हैं, फ्रेंडली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जो इंडिया रशिया अग्री कर सकते हैं। तो हम एक्सपोर्ट भी ये ब्रह्मोस मिसाइल अब करना चाहते हैं। फिर ये MTCR के बारे में 34 स्टेट से अब इंडिया भी मेंबर हो गया है। तो ये 4 न्यूक्लियर रेजिम्स जो उनमें से एक है जिसमें इंडिया को मेंबरशिप मिल गई। सेकंड NSG है जहाँ पे स्टॉल्ड है। तीसरी और चौथी जो है, बाकी दो वो है, एक तो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वेस्टर्न अरेंजमेंट। तो ये भी न्यूक्लियर रेगुलेटरी रेजिम्स है जहाँ हम चाहते हैं हम मेंबर बने। तो ये MTCR का भी क्या फंक्शन था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। तो इसके यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं ऑन प्रोलिफरेशन ऑफ रॉकेट्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिनका कैपेबिलिटी है कि वो एटलीस्ट 500 kg पेलोड डिलीवर कर सकते हैं और रेंज उसका एटलीस्ट 300 किलोमीटर हो। तो 300 किलोमीटर या उससे ज्यादा होगा तो वो MTCR के अंदर आएगा। इसीलिए ब्रह्मोस का रेंज 290 किलोमीटर रखा गया। अब इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है परफॉर्म, मोदी टेल्स सिविल सर्वेंट्स। तो ये सिविल सर्विसेज डे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया सिविल सर्वेंट्स को। तो 21 अप्रैल एवरी ईयर सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दिन वो है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 1947 फर्स्ट बैच जो थे प्रोबेशनर्स के ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल में, उनको एड्रेस किया था। तो इस दिन इवन प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स को। तो इस ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉइंट रेज किया कि अनोनिमिटी है वो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सिविल सर्वेंट्स का, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अनोनिमिटी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ अनोनिमिटी होता है, मतलब आप अनोनिमस रहेंगे, आप सामने नहीं आएंगे, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स आर जस्ट गाइडिंग, जस्ट असिस्टिंग, फाइनल डिसीजन मिनिस्टर्स लेते। तो अनोनिमिटी जरूरी है कि आप फ्रंट में नहीं आएगी क्योंकि आपका डिसीजन भी नहीं है एंड द ओनर्स डज नॉट लाइक ऑन इट, मतलब अच्छा हुआ तो उसका प्रेज या गलत हुआ तो उसका ब्लेम सिविल सर्वेंट्स पे नहीं है, मिनिस्टर्स पे। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ अनोनिमिटी अपहोल्ड किया जाता है। तो रिसेंटली वो यही हाईलाइट करे कि जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल गवर्नेंस काफी प्रोलिफरेट हो गया है, तो अब ये अनोनिमिटी को प्रिजर्व करना जरूरी है। तो वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि अगर सिविल सर्वेंट्स को डिसीजन ऑनेस्ट इंटेंशन से लेते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में लेते हैं, तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये भी एक केस आता है कई बार कि सिविल सर्वेंट्स के जो डिसीजंस लेते हैं, रिसेंटली जो केस था इवन अबाउट दी कोल सेक्रेटरी, तो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी, यहाँ पे ये इनके ऊपर एलिगेशन आया था कि जब कोल स्कैम पूरा हुआ तो उसमें इनका भी रोल सामने आया था, इनके ऊपर भी केस हुआ, तो तब सिविल सर्वेंट सारे उनके लिए खड़े हुए थे। तो जब सिविल सर्वेंट्स अगर कोई गुड इंटेंशन से डिसीजन ले रहे तो उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर उनको हर बार क्वेश्चन किया जाएगा तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे विल बी वेरी कॉशियस कि हर डिसीजन के पहले इतना सोचेगी तो कोई डिसीजन आगे लिया नहीं जा सकेगा। तो एक वो पॉइंट भी उन्होंने हाईलाइट किया कि अगर ऑनेस्ट इंटेंशन से पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ही स्टैंड टू प्रोटेक्ट देम। एंड तीसरा उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को रेगुलेटर नहीं बनना है, अब एनेबलर बनना है, कि आप रेगुलेट ना करो, सबको कंट्रोल ना करो, बट फैसिलिटेट करो। तो ये एक पॉइंट भी उन्होंने
रेस की। फाइनली वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल है गवर्नमेंट के पास, अब जो चाहिए वो है परफॉर्मेंस। तो वो सिविल सर्वेंट्स को परफॉर्मेंस देनी है और ट्रांसफॉर्मेशन तभी आ पाएगा जब पीपल्स पार्टिसिपेशन भी होगा। तो ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया साउथ कोरिया इंक पैक्ट्स ऑन आर्टिलरी गन्स। तो इंडिया और साउथ कोरिया ने 2 अग्रीमेंट साइन किए, एक है मैन्युफैक्चरिंग अग्रीमेंट प्राइवेट कंपनीज के बीच में, तो ये जो आर्टिलरी गन्स है आर्मी के लिए बनाई जाएगी, ये है K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स, तो ये साउथ कोरिया बनाएगी इंडियन आर्मी के लिए। प्लस तो ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग अग्रीमेंट है। और दूसरा है इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, तो ये इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन किया गया फॉर कोलैबोरेशन ऑन शिप बिल्डिंग, तो ये शिप बिल्डिंग भी किया जाएगा। तो ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, उसके अंदर ये साइन किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली एलिजिंग किलिंग्स बाय बीएसएफ पर्सनल। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन आया है रिगार्डिंग एलिजिड टॉर्चर, रेप एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बाय बीएसएफ पर्सनल। तो ये बॉर्डर एरियाज वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एक एलिगेशन है बीएसएफ पर्सनल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये केस ये भी चैलेंज कर रहा है कि जो ये सेक्शन 46 है बीएसएफ एक्ट, उसमें ये प्रोविजन है कि बीएसएफ पर्सनल कैन बी ट्राइड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस कोर्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कोर्ट्स में उनको ट्राई किया जा सकता है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी चैलेंज किया गया है कि क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं आएगा। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर डज नॉट केयर फॉर विडोज से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली गवर्नमेंट को कहा था कि डेस्टिट्यूट विडोज जो है कंट्री में उनके लिए वो डायरेक्शंस इशू करे, पर अब तक वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाए हैं। ये एक्चुअली सजेशंस आए थे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से, तो उनके ऊपर ये डायरेक्शंस देने थे, पर सेंटर ने अब तक नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट वही क्वेश्चन कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप अपना काम नहीं करते, गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती, और जब हम उसको रेस करते पॉइंट को तो आप तो गवर्नमेंट ही एलिगेशन लगाती है कि सुप्रीम कोर्ट द जुडिशरी इज ट्राइंग टू रन द गवर्नमेंट। तो ये भी एक स्टेटमेंट बेंच से आया। तो अब उन्होंने 4 वीक का टाइम दिया है कि वो डायरेक्शंस इशू करें। फिर अगला न्यूज आइटम है कोहिनूर नॉट इन अ जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन आया है कि वो कोहिनूर डायमंड को यूके से वापस लाने के लिए स्टेप्स ले, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, हम कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकते यूके को कि आप कोहिनूर डायमंड वापस दो। और गवर्नमेंट को से स्टेटमेंट आया है, एफिडेविट गवर्नमेंट ने जो सबमिट किया था उसमें यही है कि हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके कैसे ये हो सकता है, तो इसके लिए स्पेशल अग्रीमेंट चाहिए इंडिया और यूके के बीच में, तो ये कोहिनूर डायमंड वापस आ सके। ये कोहिनूर डायमंड एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्फिस्केट कर लिया था, ये 108 कैरेट डायमंड है। तो तब जो बॉय किंग थे महाराजा दुलीप सिंह पंजाब के इन 1849, जब एंग्लो सिख वॉर्स खत्म हो गई और ये पंजाब किंगडम अनेक्स किया गया, तब ये कोहिनूर डायमंड वहां से कॉन्फिस्केट किया गया था और ये ब्रिटिश मोनार्क क्वीन एलेक्जेंड्रा को प्रेजेंट किया गया था, और फिलहाल ये ब्रिटिश क्राउन का ही पार्ट है। तो इसीलिए अब यहाँ पे स्टेप्स लेने के लिए जरूरी है कि स्पेशल अग्रीमेंट आए। दोनों कंट्रीज इंडिया यूके सिग्नेटरी है टू द यूनेस्को कन्वेंशन ऑन मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग प्रिवेंटिंग इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो ये इंडिया की कल्चरल प्रॉपर्टी है जो उसको वापस मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ स्टेप्स अब इनिशिएट कर रहे हैं, काफी टाइम से हम एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया रिगार्डिंग द एंटायर कोहिनूर डायमंड की पूरी हिस्ट्री और कैसे वो गया। तो ये अराउंड 15 नवंबर की वीडियो में हमने डिस्कस किया, तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो आप उसको डिटेल में वहां 5 मिनट में कुछ देख सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है नेपाल प्रेसिडेंट टू एड्रेस मस्क डर्थ एट पुरी टेम्पल। तो ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा में जो है, यहाँ पे नेपाल प्रेसिडेंट ने विजिट किया था और उन्होंने अश्योर किया है कि जो कस्तूरी सप्लाई है, कस्तूरी एक यूज किया जाता है, मस्क होता है, तो ये स्टैग के नेवल से मिलता है, तो ये स्पेशल रिचुअल्स होते हैं जगन्नाथ टेम्पल में, वहां पे ये यूज किया जाता है। तो ये नेपाल गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती थी, लेकिन 2002 के बाद ये हमको मिला ही नहीं है। तो अब नेपाल प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो अश्योर करेंगे कि ये सप्लाई फिर से कस्तूरी का यहाँ पे दिया जाए जगन्नाथ टेम्पल में। फिर अगला न्यूज आइटम है ईज भीम रिफंड प्रोसेस, आईटी मिनिस्टर प्रसाद टेल्स एनपीसीआई। तो ये भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये जो ऐप है, ये एप्लीकेशन, इसके अंदर कंप्लेंट्स आई है कि रिफंड को टाइम लगता है रिफंड आने के लिए कंपेयर टू अदर एप्स। तो इसीलिए अब ये सेकंड रिव्यू मीटिंग था ऑन डिजिटल पेमेंट्स। तो इधर आईटी मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनपीसीआई इंश्योर करे कि रिफंड मैकेनिज्म भी स्मूथ हो जाए इन भीम। तो अभी उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि डिजिटल
पेमेंट्स के लिए। इवन आधार लिंकेज भी काफी बैंक अकाउंट्स का हो गया, अराउंड 56 करोड़ बैंक अकाउंट्स आधार लिंक्ड है ऑफ द टोटल 97 करोड़। तो ये भी उन्होंने बताया। आधार पेनेट्रेशन काफी कम है इनटू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम और मेघालय। तो यहाँ पे 6% और 9% लोगों के पास ही आधार है। तो ये एक पॉइंट रेज की गई। और बाकी उन्होंने बैंक्स को डायरेक्शन दिया है कि उनको ज्यादा इन्वेस्ट करना है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट भी उनको इम्प्रूव करना होगा। तो बैंक्स को कहा गया एटलीस्ट 30 आधार बायोमेट्रिक मशीन उनके पास होनी चाहिए हर ब्रांच में, और टोटल 50 लाख ऐसी डिवाइसेस वो फैसिलिटेट करे, प्रोवाइड करे इन द प्रेजेंट ईयर। तो वो है द भीम ऐप है जो हमने कई बार डिस्कस किया है। तो इवन बायोमेट्रिक रीडर के साथ अटैच करके इवन जो सेलर्स है वो इसको यूज कर सकते हैं। इवन आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट अगर कोई है तो आधार नंबर से ही यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन हो सकता है विदाउट नीड फॉर एनी मोबाइल और एनी कार्ड ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर। तो ये है। फिर अगला है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू चेक ओवर बुकिंग बाय एयरलाइंस। तो ये लास्ट न्यूज आइटम है। इसके अंदर ये है कि सिविल के एयरलाइंस एक्चुअली ओवर बुकिंग करते हैं, मतलब जितनी कैपेसिटी और जितनी सीट्स है उससे ज्यादा वो बुक करते हैं। इवन मोर देन 60% ओवर बुकिंग हो जाती है। तो इससे क्या, ये रीजन इसका ये है क्योंकि लास्ट मिनट कैंसिलेशंस भी होते हैं। तो उस टाइम पे अगर वो कैंसिलेशंस रिफिल नहीं किए जाए तो वो फ्लाइट जो है वो एम्प्टी सीट्स लेके फ्लाई करेगी, तो उसकी वजह से उनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं, एयरफेयर्स भी बढ़ जाएंगे इससे। तो इसीलिए यहाँ पे वो ओवर बुकिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि समटाइम्स थोड़े लोगों के पास जिनके पास वैलिड रिजर्वेशन है उनको डिनाई किया जाता है। तो डिनायल रेट्स काफी बढ़ रहे हैं। तो ये कंसर्न जब आ रही है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि डायरेक्शंस दिए जाएंगे, इनके लिए रेगुलेशंस बनाए जाएंगे इसको रेगुलेट करने के लिए कि ओवर बुकिंग के इशू को। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ओवर बुकिंग को डिनाई नहीं कर सकते, ओवर बुकिंग को अबॉलिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये जरूरी है फॉर द एयरलाइंस टू रिमेन वायबिलिटी। तो वही है। तो ये इसके ऊपर अब क्या स्टेप्स लिए जाएंगे हम देखेंगे। तो ये रेट ऑफ डिनायल भी दिया गया है, डिनायल रेशियो काफी सारी एयरलाइंस का। तो आप देख सकते हैं जेट एयरवेज यहाँ पे डिनायल रेट काफी ज्यादा जाता है, डिनायल रेशियो। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।